Hi, very good morning to all of you. I am Jay Sharma from Buddha Export. For the last 15 years, we have been working into training and agro-food industry in domestic as well as export market. Today, I am here to present how to export. Today topic is एक्सपोर्ट कैसे करना है। बहुत सा लोगों को एक ड्रीम है कि हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट करने के क्या प्रोसेस हैं, क्या तरीके हैं, उन्हें नहीं पता होता है। वो मैं आज बताऊंगा। यू कैन से वी आर मेंटरिंग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, हाउस मेकर्स, SMEs, you can say small and medium enterprises, and self-employed or students for exporting their products in global market. You can say we are a one-stop, one solutions for your international trade. We are also trying to connect farmers to the global market. So आज का टॉपिक है कि हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को काम करूं, एक्सपोर्ट करूं, और एक मिसकंसेप्शन भी मार्केट में है कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, इतना डिफ़िकल्ट है। बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक बात और मैं बताऊंगा आज आप लोग को। मैं आज जो शेयर करने जा रहा हूं वो टोटली मेरे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। मेरा एक्सपीरियंस जो मैं 15 सालों में लिया हूँ इंडस्ट्री का, उस पर बेस है। मैं कोई थ्योरी नॉलेज आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ वो बताऊँगा जो मार्केट में अप्लीकेबल है और जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कैसे आप अचीव कर सकते हैं। भाइयों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना वाई क्लियर नहीं किए। वाई का मतलब क्या होता है? गोल सेटिंग। आप जब कुछ काम करना चाहते हैं या लाइफ जीना चाहते हैं एक अच्छी तरीके से, तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, और पर्पस होना चाहिए तब एक गोल क्लियर होगा। तो आप पहले अपने एनालिसिस कीजिए। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने आप के बारे में कि हमारा गोल क्या है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि वाई क्लियर है आपका, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप सब लोग आए हैं, बहुत लोगों का क्वेरीज था हर जगह से कि सर आप इतना लेक्चर लेते हैं, सब जगह बिजनेस बताते हैं, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, कैसे मार्केट डिसाइड करना है, आप एक्सपोर्ट पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आज बनाऊँगा और वो मैं आप लोग के लिए आज शेयर कर रहा हूँ। तो गोल सेट किया कुछ लोगों ने। सपोज आप लोगों ने एक गोल सेट किया कि मुझे 1 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट से 2025 में अर्न करना है। मतलब टोटल इनकम, मतलब नेट इनकम 1 करोड़। तो जब आपने गोल सेट किया 1 करोड़ रुपीज़, तो 1 करोड़ रुपीज़ आप आएगा कैसे? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ टू अर्न 1 करोड़ रुपीज़ इन 2025। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो इस स्टेप के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सारी बातों को मैं एक एक पॉइंट पे आज रखने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि यू मस्ट नो हाउ टू अंडरस्टैंड द इक्वेशंस और हाउ टू मैनेज द इक्वेशंस। आपको एक इक्वेशंस पे काम करना पड़ेगा यदि आपको अपना सेल्स टारगेट अचीव करना है। तो यदि आपको एक प्रॉफिट अचीव करना है 1 करोड़ का, देन यू हैव टू वर्क ऑन इक्वेशंस। सो इक्वेशंस क्या है कि यदि आपको प्रॉफिट 1 करोड़ का चाहिए तो आपको सेल्स या टर्नओवर, रेवेन्यू, ऐसे आप एवरेज बिलिंग कह सकते हैं एक 1 ईयर का। तो सपोज एक एग्जांपल है, आपका एक प्रोडक्ट कुछ बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसका 10% मार्जिन है। तो 10% मार्जिन लेने के लिए या अर्न करने के लिए आपको उसका 10 टाइम्स काम करना पड़ेगा। 10 टाइम्स आपका अमाउंट का बिलिंग होना चाहिए।
मतलब 1 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट मतलब प्रॉफिट इनकम लेना है तो यू हैव टू रेवेन्यू जनरेशंस आपको होना चाहिए 10 करोड़ रुपीज़। अब 10 करोड़ रुपीज़ आपको बिलिंग चाहिए, ये एवरेज बिलिंग हुआ 1 ईयर का। तो अब आपको देखना है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, आपको कमाना है, अर्न करना है, 10 करोड़ रुपीज़ का बिलिंग लेना है, उसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो कैसे करेंगे आप? तो फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे मार्केट में। मतलब आपको पहले तो कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट को कि कौन सा प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट है, किस प्रोडक्ट का डिमांड है, कहाँ डिमांड है। मैं आगे बात करूँगा, प्लेस की बात मैं आगे, मार्केट की बात मैं आगे करूँगा। पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो कौन सा प्रोडक्ट पे काम करेंगे, किसका डिमांड है, किस तरह के टारगेट ऑडियंस मिलेंगे आपको उसमें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, डिज़ाइन कैसे होगा। सपोज देखिए इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है किसी बिजनेस का, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो। आप सबसे पहला जो मोड होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उससे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उनका तो प्रोडक्ट डेवलप है, वो आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट का। लेकिन जो लोग के पास प्रोडक्ट डेवलप नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन होता है इसका मर्चेंट ट्रेडर्स। इसे आप कर सकते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर भी कर सकते हैं। मतलब कि उनका अपना प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने प्रोडक्ट को रिसर्च किया, मार्केट को रिसर्च किया, और अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट को फाइंड किया और वो मैन्युफैक्चरर्स उस प्रोडक्ट को लेंगे। तो इसे आप मार्चेंट एक्सपोर्टर कहते हैं। थर्ड टाइप का जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो होता है ज्वाइंट वेंचर। मतलब आपके पास, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आप ट्रेडर्स भी नहीं बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी और का प्रोडक्ट हम बेच दें उसके साथ ज्वाइंट पार्टनरशिप करके, और दोनों का प्रॉफिट आपस में शेयर हो जाए। जो प्रॉफिट आए उसमें आप और जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ आप शेयर करेंगे, जिसका प्रोडक्ट देंगे बायर को, उसका प्रॉफिट शेयरिंग आपस में आप लोग कर लेंगे। तो इस तरह से आप थर्ड मोड पे भी आप काम करते हैं। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशंस इन एक्सपोर्ट मार्केट। फर्स्ट इज एज ए मैन्युफैक्चरर काम कर सकते हैं आप, सेकेंड एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर और मर्चेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं आप, थर्ड है बहुत ही मिनिमम रिस्क पे आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि किसी का कंपनी है, किसी का प्रोडक्ट है, आप उसके लिए मार्केट से ऑर्डर लाएंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर लाएंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, बट प्रोडक्ट उनका रहेगा, और इस तरह से आपस में आप लोग वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह से आप इस मोड पर भी काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जब डिफाइन हो जाएगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगला सेशन सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करूँगा। प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होता है, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ट्रैक्शन कैसे होता है, वो कैसे टेस्ट होता है कि भाई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना, MVP को बोलते हैं इसको, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब ये फिजिबल है, मार्केट में चलेगा, उसको टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसका मैं एक अलग सेशन लूँगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट हो गया, आपने रिसर्च किया मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एग्रो फूड प्रोडक्ट कुछ उठाया, या सपोज डिहाइड्रेटेड कोई वेजिटेबल्स पे उठाया, आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कितना मार्जिन मेरा मिलता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब प्रोडक्ट है वो कहाँ फिट होता है, उसके लिए मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रोडक्ट है मार्केट में फिट नहीं कर रहा है, उसका कस्टमर उसे लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसका कॉम्पिटिटिव एज क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है प्रोडक्ट का क्या फीचर्स है, प्रोडक्ट को कैसे बेनिफिट देगा, उसका टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफी क्या है, उस जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे बेचना चाहते हैं मार्केट में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, डोमेस्टिक में करना चाहते हैं तो किसी डिस्ट्रिक्ट को आप अलोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, किसी स्टेट को आइडेंटिफाई करेंगे, या यदि एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप, तो उसमें आप किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहे या तो एशियन कंट्रीज हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, आप किसी को एक ले सकते हैं। तो आपको दोनों देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट मार्केट फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट।